नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीरज रियल्टी वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नीरज सक्सेना। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इम्पोर्टेंट इशू की जिसने पूरे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के रियल एस्टेट मार्केट को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 20 किलोमीटर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली बैन हो गया है। किन को बैन हुआ है, किन लोगों को हुआ है, ये चीज़ें हम आप वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पर यह फैसला लिया क्यों गया है, इसका असर किन लोगों पर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा खास करके जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं या वहाँ पर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का प्लान कर रहे हैं, या उन लोगों को दिक्कत आ सकती है जो यहाँ आसपास के गाँव के लोग हैं जो अपनी लैंड बेच देते हैं सिर्फ अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रिक्ट एक्शन अब उन लोगों के ऊपर होने वाला है। अगर आप भी ऑलरेडी अथॉरिटी अप्रूव प्रॉपर्टी ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो चलिए समझते हैं इस न्यूज़ के पीछे की कहानी इन अ डिटेल एनालिसिस। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है हमारे यहाँ पर, जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। और उसी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कदम उठाए हैं। मेजर जो है वो है कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया गया है। पीछे पहले था कि 10 किलोमीटर के रेडियस में ये बैन लगाया जाएगा, बाद में इसको बढ़ा करके 20 किलोमीटर का एरिया कर दिया गया है। पहले नोटिफिकेशन आया 9 जुलाई 2025 को एयरपोर्ट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा बिना एनओसी के कोई भी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग नहीं बनेगी। लेजर लाइट, ड्रोन और बिना परमिशन वाले कंस्ट्रक्शन से फ्लाइट को डेंजर हो सकता है, इसलिए अब बिना एनओसी के कुछ भी नहीं चलेगा, ना घर, ना फ्लैट और ना ही कोई रिपेयर वर्क। बाद में एक और बड़ा अपडेट आया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने प्रेस रिलीज में ये क्लियर किया कि यह बैन अब सिर्फ 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 20 किलोमीटर के रेडियस में होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कंस्ट्रक्शन, ट्री प्लांटेशन, वर्टिकल डेवलपमेंट सब एडमिनिस्ट्रेशन के रेडार पर रहेगी। जब तक AAI से हाइट क्लियरेंस एनओसी ना ले ली जाए तब तक कुछ भी नहीं बन सकता। 20 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली जगह पर अगर आपने प्लॉट लिए हैं या फ्यूचर में लेने की सोच रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए हाइट एनओसी लेना मैंडेटरी है। अब सवाल उठता है कि क्या आप यहाँ पर घर बना सकते हैं या नहीं, तो उसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और लेकिन वो एक हाइट रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जो कि है 2.5 फ्लोर की। GSR 751E और एयरक्राफ्ट डेमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस रूल 2023 के अंदर ये सब रूल्स एप्लीकेबल हैं। अगर बिना अप्रूवल के कोई बिल्डिंग या पेड़ लगाए गए तो उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा और हैवी पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। इसका असर किन लोगों पर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। होम बायर्स पर, जो सस्ती ज़मीन के चक्कर में अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में प्लॉट या फिर फ्लैट खरीदते हैं। आसपास के गांव के लोगों पर जो कच्ची कॉलोनीज के लिए अपनी लैंड देते हैं बनाने के लिए, अगर आप फ्लाई जोन या फ्लाइट रूट के नीचे आपकी प्रॉपर्टी आ रही है तो उस हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन होगा। और बिना एनओसी के कुछ भी प्रॉपर्टी इन फ्यूचर में लीगल ट्रबल में आ सकती है। नोटिस, डिमोलिशन, कोर्ट केस हो सकते हैं। अब इनसे बचने के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है? अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टी बुक करा ली है तो बिल्डर से वहाँ का एनओसी जरूर लें, और आपकी प्रॉपर्टी किस जोन में है वो आप CCZM यानी कलर कोडेड जोनिंग मैप पे जाकर वेरीफाई जरूर करें। और इस मेजर जो है वो यहाँ पर जो फ्रॉड एजेंट्स हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। सब चलता है, प्रॉब्लम नहीं है जैसा बोलने वाले एजेंट से बचना बहुत ज़रूरी है। पहले वेरीफाई करवा लें कि आपकी प्रॉपर्टी वेदर इट इज़ परमिसेबल और नॉट। और सस्ती लैंड के चक्कर में यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज्ड
कॉलोनी में अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, प्लॉट या मकान ना बनाए। नए एयरक्राफ्ट रूल्स 2023 के अंदर ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन करना गलत है और उनको फौरन गिराया जा सकता है। इसका असर गांव और किसानों पर ज़्यादा होगा, क्योंकि गांव में मोस्टली छोटे छोटे घर होते हैं और वहाँ रिपेयर और रेनोवेशन का काम भी चलता रहता है, जो कि अब एडमिनिस्ट्रेशन के रेडार पर होगा। किसान घर जमीन अगर बेचना चाहते हैं तो उनको एनओसी लेना मैंडेटरी हो गया है। लैंड का स्टेटस वेरीफाई कराना जरूरी है। चलिए समझते हैं आगे आने वाले टाइम में इसका क्या असर हो सकता है। लॉन्ग टर्म में सेफ्टी बढ़ेगी, बट फास्ट पैसा, सस्ती जगह पर सस्ती कच्ची कॉलोनी काट के फास्ट पैसा कमाने वाले लोगों के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज हो सकती है। ये भी जरूरी समझना है कि अथॉरिटी एनओसी देती है या टोटल बैन है। बस रूल फॉलो करना अब और स्ट्रिक्ट हो गया है, कुछ भी ऐसा बैन नहीं है, आप रूल के अंदर कुछ भी बनाइए। चलिए जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। ऑब्स्टिकल रिमूवल कमेटी बन चुकी है, हर इलीगल डील की मॉनिटरिंग होगी, बिना एनओसी प्रॉपर्टी बेचने वालों पर क्रैकडाउन होगा, अनऑथोराइज डेवलपर की रजिस्ट्रियां, वेबसाइट तक ब्लैकलिस्ट हो सकती है, एफआईआर, क्रेडिट ब्लॉक और कोर्ट एक्शन भी ऐसे डेवलपर्स पर हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टी ब्रोकर या एजेंट से कोई भी लंबी डील करने से पहले वहां का एनओसी जरूर मांगे। ब्रोशर्स, एड, कैंपेन पर भरोसा ना करें, सिर्फ अथॉरिटी की ऑथराइज वेबसाइट पर ही यकीन करें। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्पलाइन पर संपर्क करें। CCDM, कोड सेल ऑफ डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस मैप और अलाउड हाइट चार्ट को हर एक रिलेटेड ऑफिस के अंदर वो अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं या लॉयर की असिस्टेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 20 किलोमीटर में बिना एनओसी के कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी यानी कुछ भी अलाउड नहीं है, ना कंस्ट्रक्शन, ना प्लांटेशन, ना रिपेयर वर्क। हर किस्म का काम यहाँ पर पूरी तरह से अंडर एडमिनिस्ट्रेशन के रेडार के होगा। रिटर्न वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जरूर देखें, चाहे आप बायर हैं, चाहे किसान हैं या एंड यूजर हैं, ये सबके लिए ही लागू होता है। हाँ, लेकिन जो ऑथोराइज प्लॉट्स लोगों ने लिए हैं, अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं वहां पे वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये रूल्स उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। सिर्फ उनको एक छोटा सा एनओसी लेना पड़ेगा जो इजीली अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ का जो रिस्ट्रिक्शन है हाइट की, वो 2.5 फ्लोर की है। आप अगर अपना मकान बना रहे हैं, 2.5 फ्लोर 3 फ्लोर तक आप बना रहे हैं, तो उसमें एनओसी इजीली मिल जाता है। उससे जो ऑथोराइज प्लॉट्स जो ले रहे हैं और वहाँ पर अपना 2.5 स्टोरी 3 स्टोरी तक का मकान बना रहे हैं, तो उनके लिए एनओसी लेना इज नॉट अ बिग डील। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही रियल एस्टेट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं नीरज, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं बहुत जल्दी किसी दूसरे अपने अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड टू वॉच मोर वीडियोस। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।